है एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है महेश कुमार वनमाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह में से ये हम एक चैप्टर लेके आ रहे हैं, भारतीय संविधान में से राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल। ये आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स में काम आएंगे, ठीक है। चाहे वो 67 बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो, बिहार एसआई हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, चाहे ऐसा जो भी एग्जाम हो जिसमें भारतीय संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब में ये काम आएंगे। अब बात करते हैं पीडीएफ कहाँ से आपको ये इसका मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। आप लोगों से बस हमें एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। ये हमारा जो प्रयास है, जो हम महेश कुमार वनमाल सीरीज जो हम स्टार्ट किए हैं, ये आपको कैसा लगा, आप इसको आगे फ्यूचर में चाहते हो या नहीं चाहते हो, इसके ऊपर हमें डिटेल्ड कमेंट चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार सपोर्ट मिला तो वी विल डेफिनेटली कंटिन्यूइंग इट। खैर चलिए, बिना देरी किए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए। निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इससे रिलेटेड अब देखिए, इसमें इस जो सेट है, इसका ब्यूटी ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल नोट मिलेगा। तो आप पीडीएफ लें और आपको बहुत ज़्यादा ये काम आएगा, और हमारे वीडियो देख लें तो आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो जो है वो पीडीएफ से ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि विजुअल एंड लिसनिंग जो क्लासेस होते हैं ना, जो हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है पढ़ने के मुकाबले, वो हमें ज़्यादा जल्दी मेमोराइज होता है। चलिए, तो संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद जो है ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ यानी ओथ या प्रतिज्ञा अफर्मेशन करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। यहाँ बोला जा रहा है कि आर्टिकल 159 में ये व्यवस्था किया गया है कि राज्यपाल जब अपना पद ग्रहण करेगा, उससे पहले जो हाई कोर्ट होगा उस स्टेट का, उसका जो चीफ जस्टिस होगा, जो चीफ जज होगा, वो उसको ओथ दिलवाएगा, शपथ ग्रहण दिलवाएगा। अगर मान लो वो एब्सेंट है तो उसके जस्ट नीचे वाला जो जज होगा वो उसको ये शपथ ग्रहण करवाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। राज्य के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 202 3 के तहत 3 क के तहत राज्यपाल के वेतन भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं, ठीक है। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? करेक्ट जो हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा, राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है ना। तो संविधान के आर्टिकल 154 के हिसाब से राज्य का कार्यपालिका यानी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में निहित होता है, उसमें सम्मिलित होता है, जिसका प्रयोग वो संविधान के हिसाब से स्वयं या अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट अधिकारियों के द्वारा करेगा या करवाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। 4 देखते हैं। 4 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ये हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बहुत से लोगों को ना ये एक भ्रम होता है कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति के जैसे मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकता। देखिए, आर्टिकल 161 के हिसाब से राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी भी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा पार्डन यानी कि या प्रविलंब रिप्रेसिव या विराम रेस्पाइट तथा परिवहन रिमिशन करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कम्यूट करने का कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को वह क्षमा नहीं कर सकता है। समझे? देखिए, वो मृत्युदंड छोड़ के, ठीक है, सजा कम कर सकता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, ठीक है, ये सब कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड जो है वो नहीं कर सकता। मृत्युदंड अगर किसी को मिल गया तो वो उसको नहीं क्षमा कर सकता है, ठीक है। चलिए 5 देखते हैं। 5 क्या बोला जा रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। कहाँ से? तो आर्टिकल करेक्ट हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य विधान मंडल के द्वारा ये आवश्यक है, ठीक है। तो आर्टिकल 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधान मंडल के दोनों सदनों में कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, ठीक है।
इस शक्ति का वो तभी प्रयोग करता है। यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के सत्र यानी सेशन आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो अधिनियम एक्ट बन जाएगा। जब तक वो पास नहीं होता है तब तक वो एक अधिनियम ही कहलाएगा। ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 200 के तहत। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा ना दे, अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित रिजर्व कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कितनी? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम एज जो है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आर्टिकल 173 में कहा गया है कि विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का 25 वर्ष और लेजिस्लेटिव काउंसिल का 30 वर्ष। ठीक है, यानी विधानसभा 25 और विधान परिषद 30, याद रखें। 8 देखते हैं। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता होता है ये। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। देखिए यहाँ बात समझिए, 165(2) के हिसाब से ये कर सकता है, लेकिन राज्य का राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाला, मतलब वैसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जो है ना जज नियुक्त हो सकता हो। ठीक है, वैसे व्यक्ति के अंदर जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं उनको ही ये महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्ते जो है का निर्धारण राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्य में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, विधान परिषद। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 162(2) के हिसाब से जहां किसी राज्य में विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के दोनों सदनों का व्यवस्था है, वह एक का नाम विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल या उच्च सदन और दूसरे का नाम विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली या निम्न सदन होता है। जिस राज्य में केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होता है, सीधा सीधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? यहाँ स्टेटमेंट्स कुछ दिए हुए हैं। विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ आंसर्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं, यहाँ पे ये बताना है। तो हमारा जो कथन जो सही है वो होगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाला सही है। फोर्थ में क्या था देखिए, यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे था राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, ये हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित। ठीक है, जहां भी ये अस्तित्व में वहां के हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, तो 168(1) के अनुसार ये प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल लेजिस्लेचर होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है यानी विधानसभा और विधान परिषद जहां भी इन दोनों का अस्तित्व है से मिलकर बनेगा। ठीक है, चलिए 11 देखते हैं। 11 में क्या बोला जा रहा है, जो मैं थोड़ा सा कर दूं। 11 में बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ठीक है, ये जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो संविधान के 164 के हिसाब से मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। ठीक है, लेकिन मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त अपने पद धारण करेंगे। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। ठीक है, यहाँ पे इस बात को यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया गया। ठीक है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारी सरोजिनी नायडू। ठीक है,
चलिए, तो देखिए यहाँ पे कब ये बनी थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जो राज्यपाल के रूप में पद पर नियुक्त की गई थी, ठीक है, और वो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रही थी। 13 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 13 नंबर में निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, देखें यहाँ पे हमारा करेक्ट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद का। ठीक है, तो देखिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का विघटन डिसॉल्व तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को ना तो विघटित किया जा सकता और ना ही समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 के हिसाब से संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन यानी क्रिएशन या समाप्त यानी अबॉलिशन करने का अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन उसका विघटन यानी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं। 14 में क्या बोला जा रहा है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसके रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है। करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। ठीक है, तो 169(1) के हिसाब से राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का सृजन या समाप्ति संसद तब करती है जब यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। ये क्या है, यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है, तो ये जो करेक्ट इसका जो हो जाएगा वो विधानसभा के विघटन के बाद जो है गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक ही ये बस अपने पद पे बना रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जो डिटेल यहाँ कहा गया है, देखिए विधानसभा आर्टिकल 179 ग के हिसाब से विधानसभा के विघटन के बाद होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक स्पीकर जो है यानी अध्यक्ष जो अपने पद पर को रिक्त नहीं करेगा। जब तक पहला उसका अधिवेशन ना हो जाए तब तक उसको वो खाली नहीं करेगा। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, सारे आर्टिकल्स आप हर एक क्वेश्चन के आगे जो नोट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ इसके सारे आर्टिकल्स आप बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे, ये वीवीआई है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 मंथ्स तक। ठीक है, बस 6 महीने तक ही वो अपने पद पे बना रह सकता है। देखिए तो आर्टिकल 164(4) के हिसाब से यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के किसी भी सदन में सदस्यता प्राप्त करना एकदम कंपलसरी आवश्यक है, अन्यथा 6 माह के समाप्ति पर उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। 17 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, राज्य का विधानसभा के सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो आर्टिकल 174 के हिसाब से जो है ना, इसके हिसाब से राज्यपाल विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन हेतु सत्र सेशन आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रवासन यानी प्रोरोग कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसी एक सत्र की अंतिम बैठक यानी लास्ट सिटिंग और आगामी सत्र की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट सिटिंग के बीच 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे संविधान में कहा गया है। 18 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है 18 में, तो यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देता है। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को ये देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 179 ख के हिसाब से संविधान में हमारे ये कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को या विधानसभा का उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, ये कहा गया है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी भारत की किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वह वर्ष 1963 में यूपी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है 20 में देख लेते हैं। तो 20 में बोला जा रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी सत्य नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये जो है यहाँ पे ये सत्य नहीं है। देखिए 163 के हिसाब से ये कहा गया है कि राज्यपाल को विवेकाधिकार यानी
डिस्क्रिशन के अतिरिक्त सहायता और सलाह यानी एड एंड एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इससे यह स्पष्ट है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां यानी डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त है तथा वो अपने सभी कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए 21 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। तो ये जो है ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है 6 वर्ष यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेकिन अब जो है 370 और 35 से हटने के बाद ये बिल्कुल सब कुछ सिनारियो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इसमें डिटेल में जाने का कोई जरूरत है नहीं हमें। नंबर 22 है वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में भी। करेंट टाइम में देखिए 168 के हिसाब से कहा गया है कि वर्तमान में भारत में देखो टोटल 7 राज्यों में जो है विधान परिषद का व्यवस्था किया गया है। जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, लेकिन राजस्थान में ये नहीं है। चलिए ठीक है, 23 देखते हैं। 23 में क्या बोला जा रहा है, देखिए विधानसभा के निर्भरताओं के संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 92 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंधित ऐसे किसी भी प्रश्न का निर्णय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन की सलाह लेता है, किंतु अंतिम निर्णय जो है वो राज्यपाल का ही हमेशा होता है। 24 देखते हैं। 24 में क्या बोला जा रहा है, किसी राज्य के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 1/6 सदस्य यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए तो इसका डिटेल जो यहाँ पे है 175 आर्टिकल 175(5) के हिसाब से जिन राज्यों में विधान परिषद हैं वहां उसकी कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज या व्यवहारिक अनुभव रखते हो, उन्हीं को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 25 देखते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य विधानसभा द्वारा। ठीक है, तो संविधान के 164(5) के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते जो है सैलरीज और अलाउंसेस जो है इसका निर्धारण उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इसको याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए 26 देखते हैं। 26 क्या बोला जा रहा है, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA के नाम से जाना जाता था वो अब किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी नीफा, ठीक है, NEFA को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करके वर्ष 1948 में बनाया गया और वर्ष 1968 के अधिनियम 20/2/1987 में लागू करके इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। ठीक है, 27 देखते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम जो निर्धारित संख्या है वो कितनी हो सकती है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500 हो सकता है। ठीक है, देखिए तो आर्टिकल 170(1) में ये कहा गया है प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो है ना, विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य से मिलकर बनेगी, किंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 32, 40 और 30 है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हैं जो इस प्रावधान के अपवाद हैं। जैसा कि मैंने बोला ये एक्सेप्शंस हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है जिसमें टोटल 403 सीटें हैं, जबकि सबसे छोटी विधानसभा पुडुचेरी है जिसकी 30 सीटें हैं। ठीक है, चलिए 28 देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए तो भारत में केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर औपचारिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति यानी मंत्रिपरिषद में निहित होती है तथा राज्यपाल अपनी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर सकते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और सभी शक्तियां उसमें निहित होती रहता है, वह जो है उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, राज्य के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है, कौन रखता है? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त सचिव, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर भी ये नियंत्रण का कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 151(2) के हिसाब से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, चलिए तो 30 देखते हैं। 30 में क्या बोला जा रहा है? राज्य के धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, केवल विधानसभा में जो है ना, विधानसभा में ये प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 1958 में कहा गया है कि धन विधेयक विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? तो ये जो है क्वेश्चन ये पुराना हो गया। खैर यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन अब इसके डिटेल में उतने जाने की हमारी जरूरत है नहीं। तो फिलहाल ये था हमारा विधानसभा और राज्य के राज्यपालों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारा ये प्रयास महेश वर्णमाल बुक सीरीज स्टार्ट करने का कैसा लगा, हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, प्लीज़ अपने कमेंट करके हमें अपने अच्छे राय जरूर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।